गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमित ब्लॉग्स अगेन। तो आज हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के हेडलैम्प्स को मॉडिफाई करवाने, मतलब उसमें प्रोजेक्टर्स लगवाने। जो अपन प्रोजेक्टर्स लगवाएंगे वो हैं बाइक जेनॉन के डेविल आई या आप कह लो एंजल आई वाले प्रोजेक्टर्स जो BMW में आते हैं। तो मैं ये प्रोजेक्टर्स जो है वो दिल्ली से लेकर आया हूँ, बाइक जेनॉन के ओरिजिनल है। हमने ये प्रोजेक्टर्स ले लिए थे 1 साल पहले और आते के साथ ही लगवा दिए थे। गाड़ी में अभी भी प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, बट उसमें मैंने एक छोटी सी गलती ये करी, जो अपने पुरानी वाली गाड़ी में ऊपर से जो स्ट्रिप लगवाई थी DRL की, वो मैंने अंदर इंसर्ट करवा दी। वही वाले नहीं लेके अंदर इंसर्ट करवा दी। अब उसमें प्रॉब्लम ये हुई, 2 प्रॉब्लम हुई एक्चुअली। वो ये कि एक तो प्रोजेक्टर्स अच्छे से लिफ्ट नहीं हुए, जिससे कि गाड़ी की जो विजन था, जो हेडलैम्प्स का विजन था, वो इतना अच्छा नहीं आ पा रहा था जितना आप एक प्रोजेक्टर से एक्सपेक्ट करते हो। तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, तो वीडियो डालने का वो फ़ायदा भी नहीं था। तो इस बार हम पुरानी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ अच्छा करवाएंगे। एक जो चीज़ करवाएंगे वो ये प्रोजेक्टर्स को लिफ्ट करवाएंगे, जिससे कि परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए और उनका विजन क्लियर हो जाए। और दूसरा ये कि हम इस बार जो पुरानी वाली जो स्ट्रिप लगवाई थी उनको ना लगवा के हम बिस्किट्स वाली जो DRL होती है वो इंसर्ट करवाएंगे। बिस्किट्स वाली DRL जो गाड़ी के जो हेडलैम्प्स होते हैं उनके अंदर ही लगती हैं, वो बाहर से नहीं लग सकती। तो वो हम लाइट खुलवा के अंदर लगवाएंगे। हालांकि जो डर रहता है कि लाइट खुलने के बाद पानी चला जाता है, एज सच वो नहीं हुआ। जो हेडलैम्प्स हैं उनको हो गया अराउंड 7-8 मंथ्स हो गए हैं जो हेडलैम्प खुल के नए बंदे थे। तो पानी का कोई ऐसा सीन हुआ नहीं मेरे साथ, एटलीस्ट वो सब सेफ निकल गया। अब हम जाएंगे बालाजी कार एसेसरीज, जो कि है चिंचवड़ में। वहाँ से हम अपने ये वाले जो प्रोजेक्टर्स हैं उन्हीं को लिफ्ट करा देंगे और वहाँ से अपने जो बिस्किट्स वाले DRL हैं वो अंदर लगवा देंगे और परफॉर्मेंस देखेंगे कैसी है। गाड़ी का लुक प्रोजेक्टर्स लगने के बाद बहुत ही अमेजिंग हो गया था, बिकॉज हेडलैम्प्स की शेप ही ऐसी है कि उसमें प्रोजेक्टर्स जब लगते हैं तो काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है। वो आप देखोगे। अभी हम जाएंगे प्रोजेक्टर्स लगवाएंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा और फिर हम सिनेमैटिक्स देखेंगे और फिर हम कंटिन्यू करेंगे वीडियो को। तो चलिए देखते रहिए और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, एक बार क्लिक कर दो, कुछ नहीं जा रहा भाई। तो आप मिलते हैं काम होने के बाद। तो भाई हम आ गए अपनी पुरानी जगह बालाजी कार एसेसरीज चिंचवड़ में। तो आज हम यहाँ पे कराने वाले हैं अपनी DRL का काम और अंदर प्रोजेक्टर का काम, जो कि लिफ्ट होने हैं और सेट होने हैं। चिंचवड़ में है शॉप, शुभम कॉम्प्लेक्स के सामने। मैप लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो अब हम काम करेंगे शुरू और आपको दिखाते हैं कैसे कैसे काम होगा। अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ और देखते हैं कैसी लगती है गाड़ी काम कराने के बाद। कराएंगे ये काम जो अपने लगने हैं इंडिकेटर्स में। इसमें 2 फंक्शन आते हैं, एक LED और एक इंडिकेटर। तो जब ये यहाँ लगेगा तो नीचे LED की जो रोशनी आएगी वो नीचे आएगी और फिर देखते हैं इसका लुक।
आ गई हमारी मैट्रिक्स वाली लाइट्स। अब इसकी होगी टेस्टिंग। अब इसको इंस्टॉल करेंगे, उसमें जो अपने पैनल्स हैं उसमें लगाएंगे। काम हो गया है, प्रोजेक्टर का काम हो गया है, एंड्रॉयड वो लग गया। तो अभी आपको दिखाएंगे। अब जब गाड़ी पूरी हो जाएगी तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा एक साथ कि गाड़ी फुल कंप्लीट होने के बाद कैसी लग रही है। कैमरा लाइट का काम ऑलमोस्ट हो गया है, भैया ने कर दिया है। लिफ्ट हो अभी जो प्रोजेक्टर्स हो रहे हैं वो लिफ्ट हो रहे हैं, और अंदर जो लाइट्स हैं वो मैंने चेंज करा दी हैं, केबिन लाइट्स जो नीचे लग रहे हैं एटमॉस्फेरिक। अंदर अपना उसका काम हो गया है। और ये रहा आपका रियर कैमरा। मिरर्स पे 2 कैमरे, और जो आपका आगे कैमरा लग रहा है वो है यहाँ। मैंने होंडा के सेंटर में लगवाया है। जैसे ही अब ये काम गाड़ी पूरी फिट फोर हो जाती है, मैं तभी आपको पूरी वीडियो दिखाता हूँ। सारा जितना भी क्रेडिट जाता है वो भाई बालाजी कार एसेसरीज, लिटरली जितने ही बंदों ने काम किया है सारा पैसा वसूल काम किया है बालाजी कार एसेसरीज़ पे। मैं ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बोलूँगा, बट आपको आके खुद ट्राई करना चाहिए एक बार अगर आप पुणे में हो तो। एक भी काम मुझे ऐसा नहीं लगा कि फीका पड़ गया कुछ। इसकी साउंड भी मैं आपको बताऊँगा कैसी है। अब मिलते हैं गाड़ी का पूरा काम होने के बाद। हेलो गाइस, तो फाइनली हमारे प्रोजेक्टर्स लग गए हैं। तो
मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एक तो यार देखो, फास्ट फॉरवर्ड में मैंने आपको वो चीज़ें इसलिए दिखा दी क्योंकि उसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट साइंस नहीं लगती है कि उसमें केमिकल डल रहे हैं, कुछ हो रहा है। गाड़ी आती है, हेडलैम्प निकलते हैं, वो उसको खोला जाता है, अंदर प्रोजेक्टर डलते हैं, फिर उसको बंद कर दिया जाता है, सील पैक कर दिया जाता है सिलिकॉन लगा के, जिससे कि उसके अंदर पानी ना जाए। अब आती है पानी वाली बात। तो भाई जो मैंने प्रोजेक्टर्स लगवाए हैं, देखो मैंने ये 1 साल पहले हेडलैम्प्स खुलवा लिए थे और उसमें प्रोजेक्टर्स लगा दिए थे। भले ही वो प्रोजेक्टर गलत लगे थे, बट जो हेडलैम्प्स थे वो उसमें आज तक एक भी पानी की बूंद नहीं गई अंदर। तो मैंने खुलवा के वो बंद करवाए थे। वो अच्छे से पैक हुए थे, अच्छे से सिलिकॉन लगा था, बट उसमें एक ही दिक्कत थी कि वो प्रोजेक्टर्स गलत लग गए थे। तो अगर आप मेरी जैसी गलती नहीं करते हो फर्स्ट टाइम में, आपको सब कुछ वो हो जाता है। लाइक लोगों में बहुत डर रहता है कि अपने जो प्रोजेक्टर, अपने जो हेडलैम्प्स हैं वो खुलेंगे तो फिर उसमें लग के वो बंद होएंगे तो फिर उसमें पानी घुस जाएगा। वो डिपेंड करता है कि काम कैसा हुआ है आपके हेडलैम्प्स पे। अगर अच्छा काम हुआ है तो कोई पानी नहीं है। और मैं पुणे में रहता हूँ, तो पुणे में रहने के बाद लाइक 7-8 महीने हो गए वो हेडलैम्प्स को खुल के जोड़े हुए। पुणे का मौसम सबको पता ही रहता है कि कभी भी बारिश हो सकती है, और बारिश में भी खूब बार घूमी है गाड़ी, दिल्ली भी होकर आई है तब भी कोई दिक्कत नहीं हुई, उसमें पानी गया ही नहीं। अब सेकंड टाइम खुलवाए हैं तो अब मेरे को उसका चेक करना पड़ेगा। मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। कुछ 1-2 महीने बाद पता लग जाएगा कि गाड़ी में पानी, उसमें हेडलाइट में पानी जाएगा कि नहीं जाएगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। इसमें एक और चीज़ मैंने की, अब जो प्रॉपर हेडलैम्प्स जिसमें प्रोजेक्टर ऑलरेडी इंसर्टेड आते हैं, वो बाहर से ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, उनकी कॉस्टिंग और इसकी कॉस्टिंग में बहुत फ़र्क है। मैंने क्या किया, मैंने जो गाड़ी में हेलोजन वाले ऑलरेडी हेडलैम्प जो लग रहे थे वो मैंने निकाल के प्रॉपर वो मैंने पैक करके रख दिए। अब मैंने क्या किया, दूसरे हेडलैम्प सेकेंड हैंड उठाए, उसके बाद उसमें प्रोजेक्टर्स लगवाए एंड देन वो मैं उसमें खुलवा के बंद करवा रहा हूँ। जो भी कर रहा हूँ सब उसमें कर रहा हूँ। तो इन केस, इन एनी केस, अगर उसमें पानी जाता भी है, अगर पानी जाता भी है तो मैं वो अपने हेडलैम्प्स निकाल के वो यूज़ करता हूँ। तब तक मैं उनको ठीक करवा के वापस लगवा दूंगा। तो अपने पास एक बैकअप है, अपनी गाड़ी अंधी नहीं हुएगी, ऐसा नहीं होगा। तो अपनी वो चीज़ वहाँ से कवर हो जाती है। तो हम आते हैं कॉस्टिंग की बात पे। तो कॉस्टिंग, जो हमने प्रोजेक्टर्स लगवाए, जो प्रोजेक्टर्स हैं एंजल आई वाले, वो हमने लिए दिल्ली से 1 साल पहले। तो प्रोजेक्टर्स में आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है। जो इसकी रिंग्स हैं और परफॉर्मेंस है, अंदर 2 रिंग्स लग रही हैं। एक पीछे ब्लू कलर की है, जो अंदर एक ब्लू कलर का जो लाइट है वो थ्रो करती है, बट वो ऐसे दिखती नहीं है। उसके बाहर वाइट कलर की है, तो अच्छा लुक देती है। तो उसमें आज तक कोई कमी नहीं आई। बस प्रोजेक्टर्स लिफ्ट नहीं हुए थे, अच्छे तरीके से लगे नहीं थे, बस उसमें यही कमी थी। तो प्रोजेक्टर्स आर वेरी गुड। तो वो हमने लिए थे 4500 विद HID दिल्ली से। बाइक जेनॉन के, मैंने आपको बॉक्स दिखाया है पहले। तो बाइक जेनॉन के वो प्रोजेक्टर्स थे जिनका परफॉर्मेंस अच्छा था। 4500 में भाई कुछ नहीं जा रहा, बहुत अच्छा है। और हमने जो अब HID चेंज करवाई है, हमने HID ली ओसराम की। ओसराम की HID ली, जो हमें पड़ी 8500 रुपीज़ की इन पुणे। वो हमने पुणे से ली। परफॉर्मेंस अच्छा है, ओसराम ओरिजिनल है। और मैंने ये इस लालच में ले ली क्योंकि 3 साल की वारंटी थी। आपको HID सस्ती भी मिल जाती हैं, 2,500-3,000 में आपको HID वारंटी अच्छी कंपनी वाली भी मिल जाती हैं, बट मैंने ओसराम तक करके मैंने वो ले ली। तो ओसराम की हमारी हो गई 8500 की विद 3 इयर्स वारंटी। अब हम आते हैं DRL पे। DRL भी मैंने यहीं से ली, बिस्किट्स वाली। तो बिस्किट्स वाली जो DRL अपने को पड़ी, वो अपने को पड़ी 2,500-3,000 रुपये की। तो हमने वो अंदर लगवा ली, वो भी सही है। वो भी हमने पुणे से उठाई। अब आते हैं इंडिकेटर्स पे। जो साइड इंडिकेटर्स हमने लगवाए हैं वो आए हैं 950 रुपीज़ के, जो भी दिल्ली से आए हैं। देखो प्राइस की गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि मैंने ये सब लॉकडाउन के पहले लिया था। अब क्या इफेक्ट आया हो, कितना इफेक्ट आया हो, कुछ कह नहीं सकते। बट हाँ, पूरा कार मार्केट है वहाँ पे, सच इतना कोई लंबा असर पड़ा नहीं होगा। थोड़ा बहुत जो 100, 200, 300 रुपये का होगा वो होगा, उसकी मैं कुछ कह नहीं सकता। आप पता कर सकते हो या फिर मेरे को बता दो, मैं पता करके बता सकता हूँ। तो वहाँ से इंफॉर्मेशन निकल जाएगी। तो प्राइसिंग के बारे में ये था। देखो जो प्रॉपर मैन्युफैक्चर्ड, जिसमें आपके जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड आते हैं आफ्टर मार्केट हेडलैम्प्स, अगर आप लेते हो तो वो मेरे को 30,000 35,000 ऐसे ही पड़ रहे थे। बट अगर मान सिर्फ इसमें महंगा खर्चा मैंने HID का किया, वो ना किया होता तो लाइक तब भी मेरा HID के साथ करके भी कुछ तो भी 15-16 हज़ार रुपये विद इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ में हो गया। तो मेरे को उसके मुकाबले सस्ता ही पड़ा। अगर वो मैं HID में लगा था तो अंडर 10,000 मेरा ये सारा काम हो गया था, और गाड़ी भी अच्छी लग रही थी।
बट वही एक दिक्कत कर दी थी मैंने, पहले जो प्रोजेक्टर्स ढंग से नहीं लगवाए थे, तो उसकी वजह से ये काम हुआ। ये अपना निपट गया इतने में। अब एक और चीज़, जो हमने साइड वाले जो इंडिकेटर्स हैं उस पे हमने एक चीज़ और की है। जो साइड इंडिकेटर्स में आप एक इंडिकेटर है और नीचे एक एलईडी लगी हुई है। अब एलईडी बहुत तेज़ होती है, तो रात के लिए हमने जो एलईडीज़ हैं उन पे लगा दिया स्विच। तो जब एलईडी एक स्विच से कनेक्टेड है, अंदर ही वो स्विच कनेक्ट कर दूँ, मैं आपको जस्ट इस वीडियो के बाद दिखाता हूँ कि वो कैसे काम करता है। तो इंडिकेटर्स पे भी काम करता है, और वो स्विच ऑन करो तो वो स्विच लाइट जो होती है वो नीचे जाती है। अगर आपको ऑन करना है तो ऑन कर सकते हो, नहीं करना तो नहीं करना। तो हमने वो वाले फंक्शन उसमें लगवा दिया, वो मैं आपको दिखाता हूँ इसके जस्ट बाद। तो भाई अगर कुछ मिस हो गया हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, और भाई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, एक बटन ही है, दबाने में क्या जाएगा तुम्हारा, दबा दो। और कमेंट में कुछ बता देना, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, या इंस्टाग्राम पे जो अपना चैनल है सुमित ब्लॉग्स के नाम से, उस पर आप डीएम कर सकते हो, या मेरे पर्सनल अकाउंट पे डीएम कर सकते हो अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। वहाँ पे भी कुछ सिनेमैटिक्स डालूंगा। और अब हम देखने जा रहे हैं सिनेमैटिक्स। एक और चीज़ फाइनल लास्ट वो है ये कि जो इसका परफॉर्मेंस है रनिंग में कैसी लगती है चलते हुए गाड़ी, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इसका रीज़न ये है कि टायर स्टिकर्स हमने ख़रीदे हैं मोटोरिक स्पोर्ट्स से, जो है इंस्टाग्राम पे एक नया स्टार्टअप है। भाई ने बोला एक बार ट्राई करो, वाइट गाड़ी है, सेडान है तो उस पर अच्छे लगेंगे, तो अपन वो लगाएंगे। उसके बाद में उसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अपने जो प्रोजेक्टर्स हेडलैम्प्स की है वो उस तब तक मैं आपको शायद रिव्यू भी दे दूँ उसका, कि उसमें पानी वगैरह जाता है कि नहीं। बहुत जल्दी आ जाएगी वो वीडियो। तो अब हम मिलते हैं आपको उस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ओके, सो गाइस, जो मैं आपको बता रहा था स्विच के बारे में, वो स्विच मैंने लगवाया है यहाँ। तो हालांकि जो उसका, एक सेकेंड, लेट मी टर्न ऑफ द फ्लैश। ओके, सो दिस इज़ द कार। अगर मैं इंडिकेटर नॉर्मल जलाऊंगा लाइक दिस, तो अपने को दिखेंगे प्रॉपर, वो स्विच से कनेक्टेड नहीं है, आप देख सकते हो। अब जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा, आई एम टर्निंग इट ऑन, तो ये लाइट्स जल जाएंगी। ये करवाने का रीज़न इसलिए था क्योंकि रात में कभी कभी जब आप इंडिकेटर जलाते हो तो प्रॉपर उसमें वो लुक नहीं आ पाता, बिकॉज एलईडी कितनी तेज़ होती है, उसकी वजह से। तो हमने उसको स्विच पे कन्वर्ट करवा दिया। तो दिन में जैसे ज़रूरत नहीं है तो हम इसको ऑफ़ कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर मैंने इसको ऑन, लाइक कभी कभी भूल जाते हैं और गाड़ी मैंने ऑफ़ कर दी लाइक दिस, तो प्रॉपर बंद हो जाएगा। उसके लिए आपको स्विच ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था स्विच वाला ऑप्शन जो हमने लगवाया। I'm just calling to say I
got the